हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन। सबसे पहले डिफाइन करते हैं वैक्सीनेशन को कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या है। सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार को कहते हैं जो आम आंख से नजर ना आ सके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम इन ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। इनका सस्पेंशन को, फिर वो लिविंग हो या किल्ड, पैथोजेनिक का माइक्रो जो डिजीज या नुकसान पहुंचाने वाले हो ना, उनके सस्पेंशन को, सोल्यूशन को हम कहते हैं कि ये है वैक्सीन। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मॉडिफाइड टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक। फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है नॉन पैथोजेनिक के तौर पर, नॉन पैथोजेनिक बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इम्यून सिस्टम में रेसिपेंट के, सफिशिएंट टू प्रिवेंट ससेप्टेबल डिजीज। अब कोई खास डिजीज अगर है, उसके मुतालिक जो उसका वैक्सीन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन पैथोजेनिक बनाकर इंजेक्ट किया जाता है फिर उस जो रेसिपेंट है उसके जिस्म में। फिर अब ये करती क्या है, पर्टिकुलर डिजीज को इम्प्रूव करती है। इट कंटेन्स ए वीकेंड और किल्ड एजेंट ऑफ पर्टिकुलर डिजीज। उसी डिजीज के वीकेंड या किल्ड एजेंट्स होते हैं इसमें, विच इज नॉट एबल टू कॉज डिजीज, जो बीमारी नहीं फैला सकते, जो बीमारी नहीं फैला सकते, बट प्रोवोक्ड इम्यून, लेकिन इम्यून सिस्टम को जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बीमारी नहीं फैला सकते लेकिन इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर देते हैं, जगा देते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, वैक्सीनेशन। एम ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, टू प्रोवोक इम्यून सिस्टम फॉर पर्टिकुलर माइक्रोबियल डिजीज। किसी माइक्रोबियल डिजीज के बारे में इम्यून सिस्टम को पहले से आगाह कर देना वैक्सीनेशन कहलाता है और इसका पहला एम है। फिर इम्यून सिस्टम एक्ट रैपिडली, जल्दी से एक्ट करे, फिर इफेक्टिवली एज सेकेंडरी रिस्पॉन्स के तौर पर काम करे। ठीक है, फिर इन दिस वे डिजीज कैन बी एलिमिनेटेड इफेक्टिवली। बीमारियां जो हैं इन्हें आसानी के साथ एलिमिनेट किया जा सकता है या किया जाए। टाइप्स ऑफ वैक्सीन, अब कितने तरह की होती है। सबसे पहले लाइव एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन होती है, फिर इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है। इसकी निमोनिया किस तरह याद करें आप, लाइन TCS, पहला हिस्सा लाइन, ई सिर्फ याद रखने के लिए, लाइन TCS, लाइव एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन। L, I से इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, N से न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, इससे क्या होगा, टॉक्सॉइड वैक्सीन, कॉन्जुगेटेड वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। सबसे पहले देखें लाइव एटेन्युएटेड होल एजेंट वैक्सीन क्या है, मेड फ्रॉम लिविंग बट वीकेंड माइक्रोब। अब ये लिविंग माइक्रोब से बनाया जाता है लेकिन वीक माइक्रोब से। लिविंग होते हैं लेकिन वीक होते हैं, इतने पुरअसर नहीं होते, जैसे मीजल्स, टाइफाइड। ठीक है, सबीन, पोलियो, ओरल दी जाती है ये वैक्सीन, टाइफाइड की भी और सबीन पोलियो की भी। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मीजल्स का शिकार है बच्चा और ये जो है वैक्सीन पिलाई जा रही है। इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन, इसमें क्या होता है, ये वैक्सीन किल्ड माइक्रोब से बनाई जाती है। ठीक है, इसमें रेबीज की वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की है, कोलरा की है, ये सारी की सारी जो है किल्ड माइक्रोब से बनती है। फिर न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, इसमें कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें माइक्रोबियल फ्रैक्शन मौजूद होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से मॉडिफाइड करके बनाया जाता है। ठीक है, फिर इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं और जेनेटिक वैक्सीन होती है ये, जैसे कि HIV है, उसकी HIV की वैक्सीन है, साइटोमेगालो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस है। नोट कम्युनिटी से न्यू टेक्नोलॉजी, अब ये कॉमन नहीं है, नई टेक्नोलॉजी अभी जो है उभरी है और आइंदा अदवार में हो सकता है कि ये अपना नाम पैदा कर ले। टॉक्सॉइड वैक्सीन, मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो इनएक्टिवेटेड हों लेकिन टॉक्सिकेशन कर दें उसे कहते हैं, जो काज इलनेस काज करे उन्हें कहते हैं इनएक्टिवेटेड
उसे कहते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसमें आ जाएगी टेटनस, डिप्थेरिया, ये डिप्थेरिया और ये टेटनस की टेटाटॉक्स टीटी वैक्सीन। Conjugated vaccine. Some bacteria have poorly immunogenic capsule polysaccharide कोड। some बैक्टीरिया जो होते हैं वो poorly उनका कोड जो होता है पुअर होता है, इतना जो है वो हार्ड या सख्त नहीं होता, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं होता उनका। These capsules are linked with protein, प्रोटीन के जरिए जुड़े होते हैं, ठीक है, टॉक्सिन्स प्रोटीन के जरिए। Immune system recognize this polysaccharide as a protein antigen। इसमें अब एग्जाम्पल आ जाएगी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन की। इम्यून सिस्टम करता क्या है कि रिकॉग्नाइज दिस पॉलीसैकेराइड एज प्रोटीन, प्रोटीन एंटीजन के तौर पर उसे पहचान लेता है और फौरन से एक्टिव हो जाता है इम्यून सिस्टम। सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन में आ जाएगा मेड फ्रॉम दोज एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच बेस्ट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। क्या होता है मेड फ्रॉम दोज एंटीजेनिक फ्रेगमेंट ऑफ माइक्रोब विच बेस्ट स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसे माइक्रोबियल एंटीजेनिक फ्रेगमेंट से बनती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो जल्दी से जल्दी इम्यून रिस्पॉन्स को शुरू कर दे। तो इसमें आ जाएगी हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन। सीरा और सीरम क्या चीज होती है? ब्लड प्लाज्मा विद रिमूव्ड ब्लड सेल्स। अब ब्लड प्लाज्मा जिसमें ब्लड सेल्स आरबीसी और वीबीसी डब्ल्यूबीसी ना हो और फिब्रिनोजन ना हो, उसे कहते हैं सीरा या सीरम। इसमें होता क्या है, आर प्रोटीन विच आर नॉट इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, वो सारी प्रोटीन्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हिस्सा नहीं लेती, जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सोजेनस सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटी सीरा और एंटी सीरम क्या होता है? एंटीबॉडी अगेंस्ट सीरा, ऐसी एंटीबॉडी जो सीरा के खिलाफ हो, उसे कहते हैं एंटी सीरा। कंटेन्स एंटीबॉडीज सिक्रेटेड बाय डिफरेंट बी सेल्स। बी सेल से मुराद बी लिम्फोसाइट जो प्रोड्यूस करते हैं। यूज टू पैसिव इम्यूनिटी टू मेनी डिजीज, पैसिव इम्यूनिटी के तौर पर, मतलब अभी बीमारी हुई नहीं, ठीक है, लेकिन पहले से ही उस बीमारी के खिलाफ दिफा कायम कर लिया है, ठीक है ना, पहले से ही एंटीबॉडीज को क्रिएट कर लिया गया है। और अब जैसे ही अगर खुदा ना खासा बीमारी होती है तो फौरन ही एंटीबॉडीज जो है उसे खत्म कर देंगे उन एंटीजेंस को। effectively against pathogens which are capable of evading immune system। तो जो इस काबिल वो पैथोजेंस को इम्यून सिस्टम को एवेड कर सके उसे फौरन से जो है ये रोक लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। Thank you so much. See you in the next lecture.